आपका स्वागत है स्किप फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको फुल कटोरी वन पीस ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरी बताई हुई मेथड से पेपर कटिंग किया तो आपका ब्लाउज जो होगा वो बहुत परफेक्टली बैठेगा आपको। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इसे पूरा एंड तक देखिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्लाउज के मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। ब्लाउज की फुल लेंथ है 13 इंचेस, चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, शोल्डर है 14 इंचेस, फ्रंट नेक है 6.5 इंचेस, बैक नेक है 11 इंचेस, डार्ट पॉइंट है 10 इंचेस, स्लीव्स लेंथ है 4 इंचेस, स्लीव्स राउंड है 12.5 इंचेस, आर्म होल है 15 इंचेस। पेपर कटिंग के लिए ये मैंने ब्राउन पेपर लिया हुआ है और मैं पहले फुल लेंथ मेजर करूंगी। तो मैं यहाँ मेरा 0 पॉइंट रखूंगी। ये जो मेरी साइड है ये फोल्ड वाली साइड है। ब्लाउज की फुल लेंथ है 13 इंचेस, तो मैं उसमें 1 इंच ऐड करती हूँ, तो ये हो गई 14 इंचेस। आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट लूंगी। डेप्थ के मेजरमेंट का चार्ट और शोल्डर के मेजरमेंट का चार्ट, इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। तो देखिए हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, इसके हिसाब से होल डेप्थ हो गई 5.5 इंचेस। तो मैं यहाँ मार्क करती हूँ। देखिए यहाँ मैंने मार्किंग की हुई है। अब मैं लूंगी शोल्डर का मेजरमेंट। अब देखिए मेरे पीछे की गले की लेंथ है 11 इंचेस, तो मैं शोल्डर का मेजरमेंट लूंगी 5.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने मार्क किया है। यहाँ मुझे राइट एंगल बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे राइट एंगल बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ मैं चेस्ट का मेजरमेंट लूंगी। चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड का 1/4 प्लस इसमें हम ½ इंच ऐड करते हैं। हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंचेस, तो मैं उसमें ½ इंच ऐड करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं 9.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। अभी मैं वेस्ट राउंड का मार्किंग करूंगी। वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है वेस्ट राउंड का 1/4 प्लस 1 इंच। देखिए ब्लाउज का वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, तो उसका 1/4 हो गया 8 इंचेस और मैं उसमें 1 इंच ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैं 9 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और ये 2 पॉइंट्स जोड़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और यहाँ भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए ये 2 सिलाई मार्जिन के पॉइंट है, ये मैंने जोड़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ½ इंच और यहाँ ½ इंच लिया है और ये एरो जैसा शेप बनाया है। अब यहाँ से मैं दूंगी बैक आर्म होल का शेप और यहाँ से दूंगी मैं फ्रंट आर्म होल का शेप। अब देखिए यहाँ मैं ½ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं राउंड शेप में जोड़ूंगी। अब देखिए ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको खोलती हूँ और यहाँ से कट करती हूँ। अब देखिए जिस पार्ट पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी ये मैं मेरा फ्रंट पार्ट लूंगी। ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ मैं बैक की डायग्राम डालूंगी। तो देखिए ये मुझे नेक विड्थ लेनी है। मैं नेक विड्थ लेती हूँ 2.5 इंचेस। मेरा पीछे का गला है 11 इंचेस। इसको रेक्टेंगल शेप में जोड़ूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने पीछे की गले की मार्किंग की है। यहाँ से मैं इस शेप को काटती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पीछे की गले की कटिंग हो चुकी है। यहाँ मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ली हुई है। फिर मैंने क्या किया है, हाँ इस और इस पॉइंट का मिडल निकाला हुआ है और ऊपर 4 इंच लिया है। फिर मैंने ये बीच वाली लाइन ड्रॉ की है और यहाँ मैंने ½ इंच और यहाँ ½ इंच ऐसे मैंने टक्स की मार्किंग की है। अब देख सकते हैं मेरी टक्स की मार्किंग करके हो चुकी है। यहाँ भी मैंने मार्क किया है और यहाँ भी मैंने मार्क किया है। यह है मेरा फ्रंट पार्ट। इसकी नेक विड्थ है 2.5 इंचेस। आगे का गला मेरा 6.5 है, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क करती हूँ और ये ऐसा राइट एंगल शेप बनाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आगे का गला ड्रॉ किया है।
हाफ इंच मैंने बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा था वो कट कर रही हूँ और यहाँ मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ का और यहाँ का शेप मैंने कट किया है। अब मैं योक पट्टी ड्रॉ करने वाली हूँ। पट्टी लेने के लिए ये मेरी काज बटन की जो साइड है यहाँ पे मैं 3 इंचेस ले रही हूँ और उस साइड में 2.5 इंचेस ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने योक पट्टी का शेप ड्रॉ किया है। अब मैं उसको काटती हूँ। अब देखिए ये कटिंग की हुई योक पट्टी मुझे नीचे की तरफ से 1 इंच से बढ़ानी है। देखिए योक पट्टी बढ़ाने के लिए मैंने एक दूसरा कागज लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 इंच पर मार्किंग की है। अब ये योक पट्टी ऐसे रखूंगी और ऐसे ड्रॉ करूंगी और कट करूंगी। देखिए ये बढ़ाए हुए पार्ट के ऊपर ये मैंने मेरी पुरानी वाली योक पट्टी रखी हुई है। मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ किया है और ये बढ़ाई हुई योक पट्टी अब मैं कट कर रही हूँ। योक पट्टी बढ़ाते समय हमेशा इसी शेप में वो बढ़ानी चाहिए। अगर आप इस शेप में योक पट्टी कट करेंगे तो क्या होता है, हमारी जो कटोरी है वो परफेक्टली बैठती है। अब देखिए यहाँ मैं आगे का गला कट करती हूँ। अब देखिए मुझे कटोरी का शेप देना है। कटोरी का शेप देने के लिए उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब हमारा चेस्ट राउंड 30 इंचेस और 35 इंचेस इन बिटवीन रहता है तो कटोरी का अंतर रहता है 5 इंचेस। हमारा चेस्ट राउंड 36 इंचेस और 40 इंचेस इन बिटवीन रहता है तो कटोरी का अंतर रहता है 5.5 इंचेस। जब हमारा चेस्ट राउंड 40 इंचेस और 43 इंचेस इन बिटवीन रहता है कटोरी का अंतर रहता है 6 इंचेस और 43 एंड अबव अगर हमारा चेस्ट राउंड होगा तो कटोरी का अंतर रहता है 6.5 इंचेस। अगर कस्टमर ने आपको अगर पुराना ब्लाउज दिया होगा तो आप उस कटोरी का अंतर मेजर कर सकते हैं और उतना ही डाल सकते। अब देखिए हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस तो मेरी कटोरी का अंतर रहेगा 5.5 इंचेस। अब देखिए यहाँ से मैं ये अंतर 5.5 इंचेस लूंगी। जब हम कटोरी का अंतर लेंगे तो इसी साइड से लेना है आपको। देखिए आपने जो राइट एंगल बनाया था पहले उस पॉइंट से आपको मेजर करना है। उस पॉइंट से आपको 2 इंचेस लेना है। फिर ये जो हमारा गला है ये गले की साइड से हमें 5 इंच लेना है। आप देखिए आप ये तीनों पॉइंट देख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको जोड़ना है, कटोरी का शेप देना है। अब देखिए यहाँ मैंने कटोरी का शेप दिया हुआ है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से मैंने ये अंतर 5.5 लिया था, इस पॉइंट से मैंने 2 इंचेस लिए थे और गले की तरफ से मैंने 5 इंचेस लिया है। हमारे जो ये तीनों पॉइंट्स होते हैं ये हमको जोड़ने होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा रहती है या फिर किसी की कम रहती है या फिर किसी की चौड़ाई ज़्यादा रहती है, ऐसे कुछ अलग मेजरमेंट के ब्लाउज अगर होंगे तो हम इन तीनों पॉइंट है ना यहाँ पे थोड़ा इधर उधर मतलब पाव इंच इधर और पाव इंच उधर जाके हम वो शेप मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारी कटोरी उस वक्त लंबी आती, कभी ज़्यादा चौड़ी आती है, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए हमारा जो एंड कस्टमर रहता है वो सिर्फ शेप देखता है, तो इसलिए तीनों पॉइंट्स को तो आपको जोड़ना है, पर आप शेप के लिए पाव इंच या आधा इंच थोड़ा इधर उधर शेप को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए इस शेप को मैं काटती हूँ। अब देखिए ये है मेरा आर्म होल का शेप। ये इस शेप की मैंने कटिंग की हुई है। यहाँ पे मैं नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखने वाली हूँ, ये मैं कपड़े पे काटूंगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाफ इंचेस इंक्रीज ऑन फैब्रिक। अब देखिए ये कटोरी का जो शेप है ये मैं बढ़ाने वाली हूँ। ये पुरानी वाली कटोरी मैं एक पेपर पे रखती हूँ। अब मैं कटोरी कैसे बढ़ाती हूँ ये आप पूरा ध्यान से देखिए। कई बार क्या होता है, अगर हमारी कटोरी परफेक्टली नहीं आई तो पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है, तो हमारे पूरे ब्लाउज में हमारी कटोरी अच्छे से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए कटोरी बैठने के लिए डार्ट का कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये चार्ट है डार्ट कैलकुलेशन। देखिए जब हमारा चेस्ट राउंड 30 इंचेस और 35 इंचेस इन बिटवीन रहेगा तो हमारी कटोरी का टक्स होता है वो 1.5 इंच से बढ़ेगा। जब हमारा चेस्ट राउंड 36 इंचेस एंड 40 इंचेस इन बिटवीन रहेगा तो हमारी कटोरी का डार्ट 1.75 इंचेस से बढ़ेगा, यानी 1.25 इंच से बढ़ेगा। और जब हमारी चेस्ट राउंड 40 इंचेस एंड उसके अबाव रहेगी तो हमारा जो कटोरी का डार्ट है 2 इंचेस से बढ़ेगा। अब देखिए ये जो कटोरी का अंतर है और ये डार्ट कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से लर्न कीजिए ताकि ब्लाउज कटिंग करते समय आपकी कहीं मिस्टेक ना हो जाए। का अंतर रहता है ये हमारे 2 पीस कटोरे में भी काम आता है।
और ये जो डार्क कैलकुलेशन है ये हमारे प्रिंसेस कट में भी काम आता है। इसको पूरा पहले एक बार ध्यान से पढ़िए और अच्छी तरह से उसको लर्न भी कीजिए। तो देखिए हमारी कटोरी है 36 इंचेस। तो मैं यहाँ पे कटोरी का जो डार्ट रहेगा वो 1.75 इंचेस से बढ़ाऊंगी, यानी 1.25 इंच से बढ़ाऊंगी। तो देखने वाली कटोरी है ये मैंने दूसरे ब्राउन पेपर पे जोड़ी हुई है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो कटोरी है पहले वाली ये है 5.5 इंचेस, तो उसका मिडल निकालना है, ये है 2.75 इंचेस। अब देखिए मैं कटोरी के डार्ट को तीनों साइड से बढ़ाने वाली हूँ, एक इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से। अब देखिए हमने तो डार्ट कैलकुलेशन चार्ट के हिसाब से तो डिसाइड किया था, हमारी कटोरी है वो जो 1.25 इंच पे हम उसका डार्ट देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब देखिए तीनों साइड मैंने 1.25, 1.25 और 1.25 इंच से बढ़ाया है। अब मैं इनको जोड़ती हूं। आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां से मैं ये इस पॉइंट पे जोड़ूंगी। यहां मैं राउंड शेप देती हूँ, यहां सिर्फ 1/4 इंच बढ़ाती हूँ और यहां से घूमते हुए मैं ऐसा शेप दूंगी। अब देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, थोड़ा इसमें ये मैंने गले का शेप दिया है, ऊपर मैंने सिर्फ 1/4 इंच लिया है और यहाँ से मैंने राउंड शेप में इस पॉइंट को जोड़ा है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कटोरी बढ़ाई हुई है। सिर्फ मुझे इस बढ़ाई हुई कटोरी में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ से मैं 4.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। हाँ, अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होगी तो आप 5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। देखिए मार्किंग हो जाने के बाद मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब ये कटिंग हो जाने के बाद मुझे इनका मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट लेने के लिए मैं इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ती हूँ, थोड़ा ऐसा करती हूँ। अब देखिए हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की है, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। तो इस शेप को मैंने अच्छे से कट किया है। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब यहाँ क्या करना है, इस कोने से हमने जो 1.25 इंच पे टक्स की मार्किंग की थी, हमारे कटोरी का जो टक्स है वो 1.25 इंच का था, तो मैं इस 0 पॉइंट से ये 1.25 इंच लेती हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ से मैंने ये लाइन क्रॉस में ड्रॉ की है 2.5 इंचेस पे। अब आप देख सकते हैं ये मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब देखिए मैंने ये फोल्ड किया है, ये अंदर की तरफ से मैं इसको ओपन करती हूँ और ये यहाँ पे पिन लगाती हूँ। तो ये हो गई हमारी कटोरी। अब देखिए ये कागज है, क्या होता है ये कभी बढ़ता नहीं है और कम भी नहीं होता। इसकी कटिंग हमारे कपड़े पे करेंगे और वो क्या होता है, कपड़ा कभी कभी फैल जाता है, तो उस वक्त क्या हमें करेक्शन करना है, बहुत थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। अगर कपड़ा बहुत फैला हुआ होगा तो वो कटोरी की चेंजेस कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में बताने वाली हूँ। अब देखिए मैंने कटोरी की मार्किंग की हुई है, इस मार्किंग से हमें टक्स कहाँ पे देना है ये पता चल जाता है। अब देखिए मैं आपको पफ स्लीव्स की कटिंग बताने वाली हूँ, इसलिए ये ब्राउन पेपर जो है वो मैंने फोल्ड पे लिया हुआ है। अब देखिए पफ स्लीव जो होती है हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है उसके एग्जैक्ट डबल रहती है, तभी हमारे जो पफ होते हैं, मतलब जब हम गैदर्स डालते हैं अच्छी तरह से आते हैं। क्या होता है, जो मैं आज आपको पफ स्लीव्स बताने वाली हूँ उसके गैदर हमारे शोल्डर की तरफ भी आते हैं
और हमारा जो आर्म राउंड रहता है वहाँ भी आते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको पेपर कटिंग बताने वाली हूँ, ये जो पेपर कटिंग है ये किसी भी एज ग्रुप को बराबर बैठती है। इस क्या रहती है या फिर लेडीज रहती है, उनको क्या होता है कि ज़्यादा गैदर्स अच्छे नहीं लगते, फिर थोड़े से एक 4-5 गैदर आ गए तो उनको अच्छा लगता है। स्लीव्स हम बेबी गर्ल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी गर्ल्स को क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा गैदर्स आ गए तो उसको उतने अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैं आज आपको जो मेजरमेंट बताने वाली हूँ, जो स्लीव्स का पेपर कटिंग है ये बड़ों के लिए भी है और किड्स के लिए भी है। यहाँ मैंने फोल्ड पे पेपर लिया हुआ है, उसकी स्लीव लेंथ है 5 इंचेस, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करूंगी, 6 इंचेस, 3 इंचेस नीचे जाऊंगी शेप के लिए। अभी देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से मैं 13.5 इंचेस लूंगी। और उसके अंदर 1.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये है हमारा आर्म राउंड। अभी देखिए, आर्म राउंड के लिए मैं 12.5 इंचेस लेती हूँ। और उसके अंदर मैं 1.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। ये बाहर के पॉइंट जोड़ती हूँ और ये अंदर के पॉइंट्स भी जोड़ती हूँ। अब देखिए, यहाँ से मैं 1 इंच लेती हूँ और इस पॉइंट से मैं 1 इंच लेती हूँ। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट्स में जोड़ती हूँ। इन दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ और उससे यहाँ 1/2 इंच और यहाँ 1/2 इंच ऐसे मार्किंग करती हूँ। अब मुझे बैक स्लीव्स का शेप देना है। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ और इस पॉइंट तक मैं शेप दूंगी। अब ये फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ करती हूँ। अब आप देख सकते हैं, मैंने बैक स्लीव्स का और फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है। बैक शेप की कटिंग करती हूँ। अब मैंने स्लीव्स ओपन की है। आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी हो चुकी है स्लीव्स। अब यहां से मैं ये फ्रंट स्लीव्स का शेप कट करती हूं। आप देख सकते हैं ये है फ्रंट स्लीव्स का शेप और ये है बैक स्लीव्स का शेप। इसकी कटिंग हमें 2 पीसेस में करनी होती है। अब आप देख सकते हैं मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये है बैक का पार्ट, यहाँ पे मैं ऑन फोल्ड लूंगी। ये है मेरी आर्म होल की कटिंग। इसको मैं 2 पार्ट में कट करूंगी और फैब्रिक पे यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी। ये है कटोरी, इसकी कटिंग में 2 पीसेस में करूंगी। ये है योक, इसकी कटिंग में 4 पीसेस में करूंगी। और ये है पफ स्लीव्स की पेपर कटिंग, इसकी कटिंग में 2 पीसेस में करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसकी लाइनिंग पे कटिंग, फैब्रिक पे कटिंग और उसकी स्टिचिंग भी दिखाने वाली हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।